टप टप बरसता पानी। पन्ना के सर्किट हाउस की छत से तिरपाल के नीचे रुकेंगे माननीय। सर्किट हाउस पन्ना एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, नेता आकर रुकते हैं। पन्ना सर्किट हाउस पन्ना राज परिवार द्वारा बनवाया गया था, जिसका वैभव ही अलग है। पन्ना सर्किट हाउस मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे सर्किट हाउस में शुमार है, पर पन्ना सर्किट हाउस की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग के अधीन इस सरकारी भवन की छत जर्जर हो चुकी है। बारिश के मौसम में कमरे अंदर से भीग रहे हैं, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी है। हालत यह है कि छत से टपकने पानी को रोकने के लिए कर्मचारियों को तिरपाल बिछानी पड़ी है। अब इस तिरपाल के नीचे माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी सहित वीआईपी रुकेंगे। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायाधीशों और वीआईपी मेहमानों ने ठहरने के लिए बने इस भवन की देखरेख के लिए सरकार विभाग नियुक्त किया है, लेकिन हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भवन की मरम्मत नहीं हो पाई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यह राशि कहां जा रही है। जानकारी के अनुसार पहले पन्ना नगर में 2 रेस्ट हाउस थे, जिसमें से एक को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। ऐसे में यह इकलौता सर्किट हाउस ही है जिले में वीआईपी ठहराव के लिए बचा है, जिसमें मात्र 4 कमरे और एक हॉल है। यहाँ कर्मचारियों के लिए बनाई गई विश्राम कक्ष की खस्ताहाल हो चुकी है। बड़ी वजह उपलब्ध होने के बावजूद नए कमरों का निर्माण नहीं हो रहा, जिससे प्रशासनिक कामकाज और वीआईपी मूवमेंट में कठिनाई आ रही है। इस मुद्दे पर जब एसडीएम पन्ना संजय कुमार नागवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने जांच कराने और विभाग को रिपोर्ट भेजने की बात कही। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की नींद कब खुलती है। लाखों रुपए की मेंटेनेंस का हिसाब कौन देगा? देखिए क्या है, पिछले सप्ताह जो लगातार बारिश हुई चारों तरफ में, पन्ना में भी काफ़ी बारिश हुई, तो चूंकि वह भवन काफ़ी पुराना भवन है और उसमें मेंटेनेंस भी होते रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण में उस सर्किट हाउस में जो 4 कमरे हैं उसके 2 कक्षों में छत तरफ से पानी रिसाव जैसी स्थिति निर्मित हो रही थी। तो कोई बड़ी क्षति ना हो उसको रोकने के लिए मुझे जब ये जानकारी संज्ञान में लाई गई सर्किट हाउस के स्टाफ द्वारा, तो मेरे द्वारा ई साहब से चर्चा की गई और ऐसी रिसाव को रोकने के लिए और स्थायी उपचार करने तक के लिए ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से तिरपाल रखवाई गई है, ताकि पानी वहाँ जमे नहीं और नीचे अंदर भवन की कोई अन्य क्षति ना हो। सर्किट हाउस के सारे कमरे में जो तिरपाल लगी हुई है और किचन भी ध्वस्त हो चुकी है। देखिए छत चूँकि पूरी एक ही है, बिल्डिंग एक ही है, इसलिए एक मुश्त छत ही रखी जाती है। अगर 4 कमरों की छत वाले किसी एक कमरे में पानी रिसाव हो रहा है या संभावना है गिरने की, तो उतने एरिए में अगर हम तिरपाल या प्लास्टिक बिछाएंगे तो शेष जगह से भी रिसाव की संभावना बनी रहती है। इसलिए पूरे भवन की छत की सुरक्षा को देखते हुए तात्कालिक व्यवस्था के लिए ये सुरक्षा की गई है और शीघ्र ही उस छत की पूर्ण रूपेण मरम्मत के लिए मेरे द्वारा उनसे ई हिसाब से बताया गया है कि आप अपने विभागीय स्तर से इसमें जो भी कॉरस्पॉन्डेंस करना है उसे करके ऐसी व्यवस्था करें ताकि जिला मुख्यालय में उपलब्ध केवल एकमात्र सर्किट हाउस जो है वो सुरक्षित रहे। जबकि कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्किट हाउस पन्ना का खूबसूरत के नाम से पहचाना जाता है। निश्चित तौर से इतनी खूबसूरत लोकेशन पे वो सर्किट हाउस बना हुआ है। एक तो ऊंचाई पर है, सामने से तालाब और पुरानी संरचनाएं जो स्टेट काल की हैं वो दिखती हैं, गार्डन भी दिखता है, तो बड़ा मनोरम दृश्य होता है। ख़ासतौर से सुबह जब सूर्योदय होता है तो बड़ा मनोहारी दृश्य रहता है। और जो लोग भी वहाँ स्टे करते हैं उनमें वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय मंत्री महोदय, हाई कोर्ट के जज साहिबान, तो निश्चित रूप से सभी लोग आनंदित होते हैं और तारीफ़ करके जाते हैं कि उस समय जिन्होंने भी इस सर्किट हाउस का निर्माण के लिए ये लोकेशन चुनी है वो बहुत अच्छी जगह पे चुनी। सर, एक उड़ीसी में प्राइवेट स्वामित्व भूमि है, वहाँ पर सरकारी भूमि के इस पे आपने आदेश किया है? देखिए किसी ज़मीन विशेष के विषय में तात्कालिक रूप से अभी इंटरव्यू के माध्यम से कुछ कहा जाना संभव नहीं है, जब तक कोई आवेदन या फाइल मेरे द्वारा देख नहीं ली जाए।